सो गाइज, लिसनिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस किस को डिफिकल्ट लगते हैं? आई बिलीव काफी सारे स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस होते हैं और आपको हर एक चीज को ध्यान से सुनना पड़ता है कि अब उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिसके बाद लिसनिंग एमसीक्यूज आपके कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। एमसीक्यूज के लिए एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, दैट इज लिसन टू द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब मैं एक दो क्वेश्चंस आपको दिखाती हूँ, गेट एन आइडिया, देन आई प्ले द ऑडियो। स्टार्ट करते हैं। एंड हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ टर्म स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू। जो फर्स्ट वीक है टर्म की, उस टाइम पे स्टूडेंट्स को किस चीज के लिए इन्वाइट करा है? स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू ओनली इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, वही सेम मेथड RKLM, रीड, कीवर्ड्स, लिसन, मीनिंग मैच करो, आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट वीक, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ टर्म स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू। स्टूडेंट्स इन्वाइटेड टू किस चीज के लिए इन्वाइट करा था? शोन द लाइब्रेरी, शोन राउंड द लाइब्रेरी। फर्स्ट वीक ऑफ टर्म में इन्वाइट करा था लाइब्रेरी देखने के लिए। लिसन टू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज, ठीक है, लाइब्रेरी रिसोर्सेज, लिसन। इंटेंसिव कोर्स इन कंप्यूटर सेंटर, इंटेंसिव होता है डिटेल, थॉरो, इंटेंसिव कोर्स कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। सो कोई कंप्यूटर सेंटर में इंटेंसिव कोर्स करो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक ही मेथड है जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, एंड दैट मेथड इज, आपने यूज करने हैं कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स। व्हाट डू यू नीड टू यूज? यू नीड टू यूज कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स क्या हैं? कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स होते हैं हाउएवर, ऑल्दो, जो कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन देते हैं। however, although, but, ठीक है, however, although, but, no, I don't think so, फिर वो बताएंगे कि उनकी क्या थिंकिंग है, ठीक है। while, whereas, ये सारे कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स हैं। कभी भी नोटिस कर लेना, जैसे ही कोई कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर बोल देते हैं, उसके बाद वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो बिल्कुल करेक्ट होगा। वो तीनों ऑप्शंस की बात करेंगे, बट आउट ऑफ 3 एक ही करेक्ट आंसर है। ये तो क्लियर है ना? आउट ऑफ 3 खाली एक ही करेक्ट आंसर होगा। सो 1 इज करेक्ट, ठीक है। एक ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? आउट ऑफ दिस 1 इज करेक्ट, 1 इज नॉट एप्लीकेबल, और एक कॉन्ट्रास्टिंग होगा, ऑपोजिट इंफॉर्मेशन दी होगी। यूजुअली ऐसा ही होता है। अगर 4 ऑप्शंस हैं तो या तो 1 या 2 नॉट एप्लीकेबल होंगे, या फिर 1 और 2 ऑपोजिट इंफॉर्मेशन वाले होंगे। आपने बस ध्यान से सुनना है और यहाँ पे यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। जो जो रॉन्ग है बस क्रॉस करते जाओ और एंड में आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। हो सकता है वो इन बिटवीन करेक्ट आंसर दे दे और बाद में दोबारा से कोई रैंडम ऑप्शन के बारे में बोलना शुरू कर दे। सो जस्ट नीड टू लिसन स्पेसिफिकली। एक और चीज जो यहाँ पे है वो ये है गाइस कि लिसनिंग मॉड्यूल में बहुत ज्यादा चीज जो मैटर करती है वो मैटर करती है कि आपने क्या करना है। यू हैव टू लिसन फॉर सिनोनिम्स। इन रीडिंग एंड लिसनिंग दोनों में ही सिनोनिम्स का बहुत ज्यादा यूजेज होता है। बहुत बार सिनोनिम्स यूज होते हैं रीडिंग एंड लिसनिंग में, तो आपने ध्यान से सिनोनिम्स के लिए सुनना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वीक ऑफ टर्म, टर्म की जगह वो सेमेस्टर बोल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ टर्म दे कैन से सेमेस्टर। स्टूडेंट्स की जगह प्यूपिल्स, ठीक है, लर्नर्स। शोन अराउंड द लाइब्रेरी विल बी, ठीक है, विल बी टेकन टू द लाइब्रेरी, ठीक है, दे विल विजिट द लाइब्रेरी, ठीक है। लिसन टू इट, सो दे माइट से कि डिस्क्रिप्शन ऑडियो बुक सुनो इंस्टेड ऑफ लिसन टू डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज। इंटेंसिव कोर्स की जगह हो सकता है वो बोल दे कि यू शुड डू अ कोर्स ऑन, यू शुड डू अ टॉपिक ऑन, यू शुड डू अ स्टडी ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स। वो सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, आपने ध्यान से सुनना है बस। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर वॉन्ट्स द स्टूडेंट्स। अब वॉन्ट्स क्या, किस चीज के लिए वॉर्न करता है? स्पीकर वॉन्ट्स
That is the main thing. Internet material can be unreliable. Internet material unreliable. Downloaded information must be acknowledged, मतलब appreciate करनी चाहिए downloaded information. Computer access may be limited at times. Computer access limited at times. Got it? ठीक है. Now you listen to the, अब आप सुनोगे इसी की ही इंफॉर्मेशन को एंड यू विल गेट टू नो कि आंसर कैसे फाइंड आउट करना है. ठीक है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस नाउ. लिसन टू द ऑडियो नाउ. You all settled? Well, first of all, welcome to Cardiff University. I'm here to explain what we can offer you. Now, as a new student at the university, you will probably need some sort of guidance to help you to use the library effectively to study and research. Some of you have asked about a guided tour, but we find this rather muddles people. So, in this first week, we run a series of talks which focus on different aspects of the library and its resources. You'll also find that to get the most out of the library, you really do need to be computer literate. And so all this term we run small classes which will bring you up to speed on how to access the computer-loaded information. Okay, now let me give you an outline of what's available to you. You'll find that the computers are increasingly used as a research tool. Many students do most of their research on the internet, and the library computers are permanently online. Having found what you need, you'll find you can readily save texts on your personal computer space to print off when you need. You might think that it is the fastest way to get information, but the links can be slow. Clearly, you can find lots on there, but much of it is useless information, as it is from highly debatable sources, so be critical. You'll also find that the library has loaded several CD-ROMs onto the computers from specialist reference sources, such as the MLA. It means we can expand what we offer you at very little extra cost and saves us having to invest in more and more books. The CD-ROMs contain exactly the same information as the reference books, as the two are updated together. Now, most of you will need to refer to journal articles. So, यहाँ पे ideally उन्होंने 31st, 32nd एंड 33rd का भी आंसर दे दिया है. ठीक है. सो अभी मैं पहले आपको 31st एंड 32nd बताती हूँ. इन क्वेश्चन नंबर 31 उन्होंने बोला फर्स्ट वीक ऑफ टर्म में स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू, क्लियरली बोला था. उन्होंने सबसे पहले बात करी थी बीइंग शोन अराउंड द लाइब्रेरी, अ लाइब्रेरी टूर, बट इट रादर मडल्स पीपल. मडल्स मतलब कंफ्यूज कर देता है लोगों को. सो दैट मीन्स इट इज नॉट द करेक्ट आंसर. You should listen to a series of talks of the library resources. So we recommend you to do this. So series of talks की बात करी थी which they were even recommending कि you should listen to it in order to use the library resources effectively. Last में उन्होंने बोला था we all expect you to be computer literate. So throughout the term हम small courses organize करते हैं. उन्होंने ये नहीं बोला कि intensive course आप करो, opposite information दिए कि small courses होते हैं throughout the term, खाली first week में नहीं है. So it is clear that B is the correct answer. ठीक है. So अब उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे बात हुई थी the speaker warns the students. Speaker किस चीज के लिए warn करता है. उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला. उन्होंने बोला कंप्यूटर एक्सेस, कंप्यूटर्स आर परमानेंटली ऑनलाइन, सो लिमिटेड तो नहीं है. दैट मींस दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने वार्न नहीं करा था. उन्होंने बोला था कि एक्चुअली कर लेनी चाहिए, सो ये वार्निंग नहीं थी. ठीक है. वो मेन बोल रहे थे कि जो इंटरनेट इंफॉर्मेशन मिलती है आपको इंटरनेट पे, वो हाईली डिवाइडेबल सोर्सेज से होती है. सो यू नीड टू बी क्रिटिकल. ठीक है. क्योंकि बहुत ज्यादा बी क्रिटिकल, हाईली डिवाइडेबल सोर्स से होती है. सो दैट मींस वो वार्न किस चीज के लिए कर रहा था कि इंटरनेट मटेरियल्स कैन बी अनरिलायबल. इंटरनेट मटेरियल्स कैन बी अनरिलायबल. दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ आई हैव टोल्ड यू द मेथड. आप इसी सेम के क्वेश्चन नंबर 33rd एंड 34th करोगे खुद और मुझे बताओगे कि आंसर क्या है इसका. मैं कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर शेयर कर दूंगी एंड यू विल गेट टू नो कि कैसे करना है. देखो, एक बार मेथड समझ आ जाता है ना तो 2 ही क्वेश्चंस मोर देन इनफ होते हैं. ठीक है. आइडियली
33rd भी अगर मैं आपको बताऊं, जिसकी ऑडियो ऑलरेडी प्ले हो चुकी थी, उन्होंने बोला था द लाइब्रेरी इज एक्वायरिंग मोर सीडीज एज अ रिसोर्स, बिकॉज ज्यादा सीडीज एज अ रिसोर्स क्यों एक्वायर करें, क्योंकि दे टेक वेरी लिटिल स्पेस। यस, उन्होंने बात करी थी, बट वो मेनली बोल रहे थे कि चीपेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। उन्होंने ये नहीं बोला मोर अप टू डेट देन रेफरेंस बुक, उन्होंने बोला था बोथ आर इक्वली अप टू डेटेड, मोर अप टू डेट नहीं बोला था, तो ये आंसर नहीं हो सकता। टेक वेरी लिटिल स्पेस से ज्यादा उन्होंने क्लियरली फोकस करा था कि दे आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सबसे चीप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। सो दैट्स व्हाई लाइब्रेरी ज्यादा सीडी रोम्स एक्वायर कर रही है। तो उन्होंने वहां पे जैसे ही वो कंटिन्यू करते हैं, एक कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर यूज करके क्लियर कर दिया था कि इट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई वी आर एक्वायरिंग मोर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई 33rd का ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ 34th आपने करना है, 35th एंड 36th करोगे, और फिर भी कोई डाउट आएगा तो मैं बताऊंगी। आई विल बी शेयरिंग द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। गाइस, ये फॉलो करके देखो, एमसीक्यूज में और कोई प्रॉब्लम आती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू फिक्स दैट प्रॉब्लम फॉर यू। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर। थैंक यू so much for joining me today. I'll see you again in the next video.